जो ये अर्शदीप ने बॉलिंग कर छोड़ी है ना सवेरा, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। लोग कीड़े निकालते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, लेकिन इट वाज प्योर डिस्प्ले ऑफ स्विंग बॉलिंग। और क्या खूबसूरत वो ओवर था, क्या वो खूबसूरत स्पेल था, क्या वो खूबसूरत आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया कि तीनों बड़े बल्लेबाजों को आपने डिसमिस किस तरह करना है। अर्ली ऑन सवेरा, क्विंटन डी कॉक, राइली रोसू, डेविड मिलर, इनको आउट करना ये बच्चों का खेल नहीं होता बॉस। इसके लिए आपको अपने अंदर दम खम चाहिए होता, और जो दम अर्शदीप ने आज दिखाया, स्विंग इट लाइक सिंह। तो आज जो सिंह साहब ने जो स्विंग किया ना बॉल, वो किसी का जवाब उनके पास नहीं था। और तीनों बल्लेबाजों को, तीनों को डिफरेंट तरीके से उनकी जाके स्ट्रेंथ के ऊपर आउट किया, उनकी स्ट्रेंथ पे आउट किया। सबसे बड़ा कमाल यही है कि आपने उनकी वीकनेस पे, वो कोई बुरा शॉट खेल के नहीं, आपने उनको मजबूर किया कि मैं तुम्हें कुछ करने ही दूंगा। इसके सबसे बड़े मार्क्स जाते हैं और पॉइंट्स आते हैं अर्शदीप सिंह और दीपक चहार को। पहला T20 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहले दीपक चहार और उसके बाद अर्शदीप सिंह। यानी शुरुआत ऐसी की कि बिल्कुल ही टॉप ऑर्डर को हिला के झंझोड़ के रख दिया। एक मौके पे 9 for 5। अली, हुआ क्या? झंझोड़ के रख दिया बिल्कुल तुमने सही बोला, लेकिन स्विंग इट लाइक अर्शदीप सिंह। सवेरा हुआ क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। देखो ये नई पिच थी, फ्रेश पिच थी, सुबह भी इसके बारे में यही बात की गई थी, जो कंडीशंस हैं, क्योंकि आगे चल के ड्यूक फैक्टर भी है। लेकिन जब ये पिच का मुखड़ा उठा तो उसके ऊपर ग्रीन पैच था। अच्छा, जब फ्रेश पिच होती है तो लगता है कि ग्रीन पैच को रखा जाता है पिच को ज्वाइंट टुगेदर करने के लिए, थोड़ा सा बाउंस हैवी लेने के लिए, क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया की तैयारी हो रही है, तो बाउंस का था। लेकिन रोहित ने टॉस जीता, इसके ऊपर फील्डिंग का फैसला किया। उसके बाद दीपक चहार ने 5 बॉलें डाली टेम्बा बवूमा को। और सवेरा, ये किसी को लगता है ये फ्लूक था, ये विकेट था, ये क्लासी सुपर्ब स्विंग बॉलिंग थी दीपक चहार और अर्शदीप सिंह की तरफ से, जिन्होंने कमर तोड़ के रख दी, 9 पे 5 किया। और सवेरा इस बॉलिंग की खासियत क्या थी? आप दीपक चहार आते हैं एक एंड से, इनिंग्स का आगाज करते हैं, बुमराह की जगह बैठते हैं, बुमराह को फिर सुना कमर का दर्द या निगल है, लोग परेशान होते हैं। दीपक चहार 5 आउट स्विंग डालते हैं, 5 आउट स्विंग्स। पहली 5 बॉलें 5 आउट स्विंग्स आती हैं, और छठी बॉल ये पड़ के इतना बड़ा 1.5 फुट अंदर होती है। दैट वाज सुपर्ब डिस्प्ले ऑफ आउट स्विंग एंड इन स्विंग। एक फास्ट बॉलर जो दोनों तरफा बॉल बाहर निकलता है, जिसका उसको ऐसे ही रिजल्ट मिलता है। इस विकेट के ऊपर टेम्बा बवूमा के पास किसी बात का जवाब नहीं था। फिर अगले ओवर में आते हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह कहते हैं जरा रुकिए, मैं आपको बताता हूं कि इस पिच के ऊपर और मजीद किस तरह अच्छी बॉलिंग करनी है। और जो ऑपोजिशन है उसके ऊपर जब होमवर्क हुआ होता है ना, तो पता चलता है कि बॉलर में कितनी खासियत है। और अर्शदीप सिंह ने जो 3 विकेटें निकाली उसके बाद, वो खासियत थी कि अर्शदीप सिंह इनके ऊपर होमवर्क करके आए हैं। जो तीनों बल्लेबाजों की विकेट ली, वो तीनों बल्लेबाज क्वालिटी बल्लेबाज हैं, दुनिया में नामी गरामी बल्लेबाज हैं, दुनिया में हर फ्रेंचाइज चाहती है कि हमारे लिए खेलें। पहले आते क्विंटन डी कॉक, उनको वो बाहर बॉल करता है, क्योंकि जो विकेट होती है ना, एडन मार्कराम में क्या डिफरेंस था, क्योंकि वो स्लो खेल रहा था, वो बॉल को अपनी तरफ आने दे रहा था, वो टाइमिंग की तरफ। लेकिन क्विंटन डी कॉक फ्लैश अराउंड करते हैं, स्लैश मारते हैं, उनको बाहर आउट स्विंग किया, उनको मजबूर किया आर्म एक्सटेंड करने के लिए, इनसाइड एज लगा, बोल्ड हुए। उसके बाद आते हैं राइली रोसू, जिनकी दुनिया के अंदर फेम है कि ये बड़ा तेज खेलते हैं, और साउथ अफ्रीका की इंटेंट की बैटर्स की भी इंटेंट वही है कि ये झुकते नहीं है। राइली रोसू आते हैं, उनको जाता है आउट स्विंग, उनका विकेट करता है। अगले बॉल पे आते हैं मिलर, जो उससे ज्यादा खतरनाक है, उनको होता है इन स्विंग। यानी आपने मौका ही नहीं दिया उनको उनका फुटवर्क भी इस्तेमाल करने के लिए, किसी का पांव नहीं मूव किया, उनको टाइम ही नहीं मिला। इट वॉज जस्ट लाइक कि वो गोले फायर करते हैं ना टैंक से, अर्शदीप ने टेक्निकली वो गोले फायर किए, कि मतलब सोचने का भी मौका नहीं दिया कि अभी हम आके खड़े हुए हैं, हम करें क्या, हम आउट स्विंग के लिए खेलें, हम इन स्विंग के लिए खेलें, हम फ्लैश अराउंड करने जाएं, हम बॉल को डक करें। लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा ना जब आपके पांव मूव करेंगे। इस विकेट के ऊपर अर्ली ऑन ना दीपक चहार ना अर्शदीप सिंह किसी भी पॉइंट का आपने उनको चांस ही नहीं दिया। दिस वॉज अ प्योर ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ स्विंग बॉलिंग। और जिस तरह अर्शदीप ने बॉल को स्विंग किया, ताली बनती है, सलूट बनता है। फिर उन्होंने एक जबरदस्त कैच भी पकड़ा, शिखर धवन और साजिद खान वाली आइकॉनिक सेलिब्रेशन भी की, सरदार सेलिब्रेशन। इसलिए मैं कहने पे मजबूर हूं कि स्विंग इट लाइक सिंह खत्म थोड़ी हुई थी। अगले ओवर में फिर चहार आते हैं, वो चहार कहते हैं अब मैं भी पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं भी करता हूं आगे। मतलब आज जो है ना, आज जिस तरह दे बोथ वर बॉलिंग इन टैंडम, इट वॉज अमेजिंग टू वॉच। तब बड़ा मजा आता है जब इस तरह जो है एक पेयर में you're hunting in pairs and they actually hunted क्योंकि सवेरा यहाँ साउथ अफ्रीका को भी एडन मार्कराम की क्या बॉलिंग बैटिंग थी, जिनको यहाँ डिस्प्ले किया उन्होंने कि आपने इस विकेट के ऊपर खेलना किस तरह है। उसके बाद तो सर्वाइवल मोड में जब केशव महाराज और वेन पार्टनर आ गए, उसके बाद तो सर्वाइवल मोड की कहानी शुरू हो गई। लेकिन ये जो शुरू की 5 विकेटें थी सवेरा, इट वॉज ट्रीट टू वॉच, सुपर्ब डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग। अर्शदीप सिंह और दीपक चहार ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया होगा इंडियन टीम मैनेजमेंट को कि जहां कंडीशंस और ज्यादा फेवरेबल होंगी
हम यहाँ अगर टॉस जीत सकते हैं तो हम शुरू में किसी भी बैटिंग लाइनअप को बैम्बूजल कर सकते हैं, क्योंकि लेट मी से इट अगेन एंड अगेन, इस टॉप 5 में जो वीक लिंक है वो सिर्फ बफूमा ही था। T20 के एस्पेक्ट से सोचूं, लेकिन वो बैट्समैन प्रॉपर है, ठीक है ना। वो T20 एस्पेक्ट से वीक लिंक है, लेकिन वो बल्लेबाज प्रॉपर है। जिस तरह दीपक चहार ने 5 आउट स्विंग करके छठा बॉल अंदर लेकर आए, इट वाज प्योर ब्रिलियंस ऑफ हिज बॉलिंग और प्योर डिस्प्ले ऑफ स्किल सेट कि हाँ जी मेरे पास मैं बॉल बाहर भी निकाल सकता हूं, मैं बॉल अंदर भी ला सकता हूं। उसके बाद सवेरा क्विंटन डी कॉक हो, राइली रोसू हो, डेविड मिलर हो, ये एक से एक बड़ा नाम है। कमाल किस्म का कमबैक किया इंडिया की बॉलिंग ने, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, खासतौर से इंडिया की पेस बॉलिंग। एंड प्रेशर में ऑब्वियसली इसलिए भी थी अली कि आप बुमराह की बात करते हैं, ओके जी बुमराह कमिंग बैक, और फिर एकदम से हो जी नहीं आज वो नहीं खेलेंगे। एक आपको मेंटल वो भी होता है कि नहीं जी हमारा एक जो हम फ्रंटलाइन बॉलर जिसको देखते हैं वो फ्रंटलाइन बॉलर ही इज आउट अगेन। आपको यहाँ जो कहते हैं ना जो एक मौका था, उस मौके को दोनों हाथों से पकड़ के अवेल किया, जिस तरह अर्शदीप ने आज बॉलिंग की है कि कोई बात नहीं कि रिलैक्स, मैं भी हूं, मैं भी कुछ करके दिखा सकता हूं थोड़ा सा, मुझ पे नहीं अर्शदीप को पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अर्शदीप जिस तरह सरप्राइज पैकेज साबित हुआ सवेरा एशिया कप में, भले वो इंडिया की लूजिंग साइड की तरफ एंड अप कर रहा था, लेकिन आखिर में उसको जितनी बॉलिंग मिल रही थी, जितने रन उसको डिफेंड करने के लिए मिल रहे थे, वो अपना मेटल दिखा रहा था। लेकिन आज सवेरा जो ये अर्शदीप ने बॉलिंग कर छोड़ी है ना सवेरा, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। लोग कीड़े निकालते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, लेकिन इट वाज प्योर डिस्प्ले ऑफ स्विंग बॉलिंग। और क्या खूबसूरत वो ओवर था, क्या वो खूबसूरत स्पेल था, क्या वो खूबसूरत आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया कि तीनों बड़े बल्लेबाजों को आपने डिसमिस किस तरह करना है। अर्ली ऑन सवेरा क्विंटन डी कॉक, राइली रोसू, डेविड मिलर, इनको आउट करना ये बच्चों का खेल नहीं होता बॉस। इसके लिए आपको अपने अंदर दमखम चाहिए होता, और जो दम अर्शदीप ने आज दिखाया, स्विंग इट लाइक सिंह। तो आज जो सिंह साहब ने जो स्विंग की है ना बॉल, वो किसी का जवाब उनके पास नहीं था। और तीनों बल्लेबाजों को, तीनों को डिफरेंट तरीके से उनकी जाके स्ट्रेंथ के ऊपर आउट किया, उनकी स्ट्रेंथ पे आउट किया। सबसे बड़ा कमाल यही है कि आपने उनकी वीकनेस पे, वो कोई बुरा शॉट खेल के नहीं, आपने उनको मजबूर किया कि मैं तुम्हें कुछ करने ही दूंगा। इसके सबसे बड़े मार्क्स जाते हैं और पॉइंट्स जाते हैं अर्शदीप सिंह और दीपक चहार को।